महोदय जी, जब माननीय वित्त मंत्री जी बजट की पुस्तक पढ़ते हैं तो यहाँ विधायक तो प्रत्यक्ष देखते और सुनते हैं, पर पूरा प्रदेश के जनमानस उम्मीद लगा करके मंत्री जी की भाषण को सुनते हैं कि ये जो भाषण दे रहे हैं उसमें क्या भविष्य के नजरिया है। मैं माननीय सभापति महोदय जी, मैं आज एक सही बात करना चाहता हूं, ना मैं पक्ष का करना चाहता ना मैं विपक्ष का करना चाहता। मुझे पता है सत्ता पक्ष वाले अपनी बात करेंगे, हम विपक्ष वाले अपनी बात करेंगे, पर सच्चाई पे भी चर्चा होनी चाहिए कि सच्चाई क्या है। सच्चाई ये है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने 191, बड़ा लंबा चौड़ा, कौन अधिकारी इतना बना दिया आपको थकाने के लिए मेरे को पता नहीं, 191 कंडिका का आपका ये बजट भाषण लिखा, 191। अब इसमें आपने कंडिका 6 में जो आपने लिखा है कि इस समय प्रति व्यक्ति आय 1,42,000 रुपए है। मैं सत्य बात कर रहा हूं। अगर 1,42,000 को आप प्रति माह में आप अगर बांटोगे तो 11,833 रुपया पर मंथ होता है। ये अधिकारी भी बैठ के सुन रहे हैं, जरा सुन लो। अगर आप 12 महीने में बांटोगे, वित्त मंत्री जी जरा नोट करो, इधर उधर ना देखो, नोट करो। अगर मैं बोलूं तो मुझे आप जो कहोगे मैं तैयार हूं। 11,833 रुपया पर मंथ होता है, जिसको आपने कहा प्रति व्यक्ति आय। स्वागत है, मैं आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, पर आपको मौके पे भी बताना पड़ेगा। मैं उदाहरण दे रहा हूं, अंशकालीन कर्मचारियों को आप 4,000 रुपए महीना दे रहे हो, जरा गुणा करिए। 12 चौको 48,000, ये आपके अंशकालीन कर्मचारी जो आपके ऑफिस में भी है। दूसरी तरफ रसोईया जो हमारे बच्चों के लिए भोजन बनाते हैं, उनको भी 4,000 रुपए देते हैं, तो 12 चौको 48,000 ही उनका हुआ। और इसके आगे पैसा मोबिलाइजर जो काम करते हैं, उनको भी आप 4,000 रुपए ही महीना देते हैं। अगर कोई सत्ता पक्ष के विधायक चेतन कश्यप टाइप अपने जेब से दे दे तो स्वागत, दे दो। सहायिका जो है 7,500 रुपए महीना है, आंगनवाड़ी सहायिका का, इनका कितना बना 90,000। और आप कह रहे हैं 1,42,000। ऐसे समय में मुझे दर्द होता है कि सही बात आखिर करे कौन। इसलिए मुझे सभापति महोदय जी, मैं एक घोषणा कर रहा हूं, मैं मिशन सच्चाई लागू कर रहा हूं। सही बात किया जाए, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे विपक्ष का नेता हो, चाहे आम जनता हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई हो, सही बात किया जाए। क्योंकि हमारे सनातन धर्म में लिखा है, अश्वमेध सहस्त्रम च सत्यम च तुल्यम धृतम, अश्वमेध सहस्त्रादि सत्यमेवातिरिच्यते। भगवान राम ने जो अश्वमेध यज्ञ किया था, उसमें जो पुण्य मिलता है, उस पुण्य से हजारों गुना ज्यादा सत्य बात करने से मिलता है, सत्य बात करने से मिलता है। आपने आज कहा कि हम 2047 तक, मैं मोदी जी का, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मैं मोदी जी का मूर्ति के तौर पर रख करके पूजा करूंगा, दलगत नीति से ऊपर उठ के उसकी चालीसा पढ़ूंगा। पर 2047 तक अगर आप कहे हैं कि आप 22,35,000 प्रति व्यक्ति आय बढ़ाएंगे, तो इसकी भी गणना मेरे पास है। 22,35,000, इसका मतलब है कि प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए आय बढ़ना है। 22 वर्ष में, आज 25 है, उसमें 22 जोड़ो तो 47 होता है। प्रति वर्ष 1,00,000 रुपए आपका आय बढ़ेगा, मतलब 8,333 रुपए आपको पर मंथ जनरेट करना पड़ेगा। 1,00,000 को आप डिवाइड करिए 12 में। फाइनेंस के लोग हैं, जरा आपकी गणित तेज है, अधिकारी बन गए हो, जरा सुन लो। 1,00,000 में आप डिवाइड करिए 8,333 रुपए। वित्त मंत्री जी आज से ही कूल डाउन चालू होता है, अगली वित्त बजट आप ही पेश करोगे, मुझे उम्मीद है। तब तक हमें मिलना चाहिए कि आपका 1,00,000 जनरेट हो गया,
और अगर नहीं होगा तो सच्चाई की जवाब आपको देना पड़ेगा। आप ये मत बोलिए कि इस देश के अंदर सच्चाई की बात करने वाले नहीं हैं। और मोदी जी का 29वां चुनाव है, अभी 4 साल है। आपको प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए जनरेट करके दीजिए, हम स्वागत करेंगे दलगत नीति से ऊपर उठ करके। पर आप सही बात करिए, आप सही बात नहीं कर पा रहे हैं। आपके आंकड़े में माननीय वित्त मंत्री जी, मैं बता दूं आपको, 2006-7 में आपकी ही सरकार थी, आपकी कर्जा थी जो 46,455 में आप उस साल लिए थे 4,035 करोड़ का कर्जा। 8-9 में आपने लिए थे 2,118 करोड़ का कर्जा। 9-10 में आपने लिए थे 3,642 करोड़ का कर्जा। 10-11 में आपने लिए थे 1,714 करोड़ का कर्जा। आपने 11-12 में 76 करोड़ का मात्र लिया था। इस बात के लिए धन्यवाद करेंगे। आपने 12-13 में 561 करोड़ का कर्जा लिया। 13-14 में 5,116 करोड़ का कर्जा लिया। और 14-15 में आपने 3,997 करोड़ का कर्जा लिया। 2014-15 तक जब से मध्य प्रदेश की स्थापना हुई 21,259 करोड़ का ही कर्जा था। और मोदी जी प्रकट हुए 15-16 में। जय हो मोदी जी, आपसे बड़ा विद्वान कोई नहीं। सीधे सीधे 15-16 में 30,601 करोड़ का कर्जा पहला वर्ष में लेता है ये मध्य प्रदेश सरकार। 16-17 में 20,668 करोड़ का कर्जा। 17-18 में 29,554 करोड़ का कर्जा। 18-19 में 18,952 करोड़ का कर्जा। 19-20 में 38,456 करोड़ का कर्जा। 20-21 में 50,445 करोड़ का कर्जा। 20-21-22 में 42,088 करोड़ का कर्जा। 22-23 में 35,240 करोड़ का कर्जा। 23-24 में 87,529 करोड़ का कर्जा। ये जो आप बता रहे हो, ये आपको मैं बताना चाहता हूं। 24-25 में 35,000 आपका ये जो करोड़ का कर्जा है। अभी 2000 मोदी जी के कार्यकाल में 3,85,000 करोड़ का कर्जा अगर चढ़ा है तो उससे पहले जो भाजपा के नेता थे वो बेकार थे क्या? वाजपेयी जी थे क्या? बेकार थे क्या? क्या कहना चाहते हैं? अगर वाजपेयी जी ना होते तो मोदी जी अभी पीएम नहीं बन पाते, हमें पता है। आप लोग मानो या ना मानो। सभापति महोदया जी, मरकाम जी, आपका समय 6 मिनट से ज्यादा हो गया। थोड़ा और अगर दे देंगे तो सही बात कर लेंगे, और नहीं दोगे जल्दी। वैसे माननीय सभापति महोदय, ईमानदारी बताऊं, मैं बोलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं था। इसलिए नहीं था कि सदन के अंदर जो हम बोलते हैं उसमें आप काम क्या करते हैं। जनता में ये इमेज है कि विधायक सिर्फ फॉर्मेलिटी